हेलो, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या गिवन है। रेडियस ऑफ द कोन 3.5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का ऊपर एक कोन माउंट किया गया है, मतलब इसका ऊपरी हिस्सा एक कोन से ढका हुआ है, जिसमें इस कोन का रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। इसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर स्टॉप से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम हाइट ऑफ द कोन मालूम करना है। केवल हाइट ऑफ द कोन यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, तो टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर फार्मूला होता है 2πr², और इसको आप सॉल्व करते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू रखने से 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। यहाँ 7 से ये कट जाता है, 7 से 3.5 कटता है 0.5 से। 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से 3.5 आ जाता है। इस तरह से 7 से ये 0.5 टाइम से कट जाता है, तो बचा है 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और इस सब को मल्टीप्लाई करने से आता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें कोन का सरफेस एरिया मालूम करना है, और कोन का सरफेस एरिया होता है फार्मूले से πr/l, जहाँ l है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस तरह से हमें स्लैंट हाइट मालूम करने के लिए, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मालूम करने के लिए फार्मूला इसमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा, क्योंकि इसकी हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल हुआ, और हम इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ के लिए स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h² प्लस r² होल अंडर रूट, और तब इसका वैल्यू रखने से h है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किया तो 144 प्लस इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.25, और इसको जोड़ने से आ जाएगा 156.25, और इसका होल अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इस तरह से स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। भी आगे देखिए, स्लैंट हाइट निकल गया यहाँ पर। अभी है सरफेस एरिया ऑफ द कोन मालूम करना है πr/l। इस तरह से 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 आया था इसका l। अब इस तरह से कटा दिया, 7 से ये कट गया 0.5, तो मल्टीप्लाई करने से आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, और इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का आया था आपका, फर्स्ट पार्ट आ गया कोन का, यह आ गया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे पार्ट का आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि कोन का है, और इस तरह से दोनों को जोड़ने से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ दिया गया तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ए क्यूबाइडल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the total surface area of the solid. Solution में देखिए गिवन क्या है। साइड ऑफ द बॉक्स 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्यूबाइडल बॉक्स है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। इसके बाद ये टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए देखते हैं। साइड ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका जितना ब्रेथ है या लेंथ है या हाइट है क्यूबाइडल शेप में है, इसलिए साइड, तो जितना इसका साइड है उतना ही बड़ा इसका डायमीटर होगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा। इस तरह से अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, पहले हम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालते हैं। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अब चूंकि इसका निचला हिस्सा जो सर्कुलर पार्ट है, हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट इसके ऊपरी सतह को यानी वन सरफेस को कुछ कवर किया है, जो सर्कुलर पार्ट है वो इसको कवर कर लिया है। और चूंकि हमने इसका टोटल सरफेस एरिया पहले ही क्यूब का निकाल लिया था, इसलिए ये डबल बार हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस सर्कुलर पार्ट के एरिया को माइनस करना है, यानी माइनस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका माइनस करना है, क्योंकि ये दो बार काउंटिंग हो गया। एक बार सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के साथ और एक बार ये हेमिस्फीयर के साथ। इसलिए हम इसके सर्कुलर पार्ट के एरिया को यानी सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। इस तरह से इसका वैल्यू रखने से यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L² होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2πr², और सर्कल का जो होता है πr²। हम यहाँ देखते हैं कि 2πr² और πr² एक ही चीज है। इसमें से हमने इसको घटा दिया है, इसलिए बचा कितना, 6L² प्लस ओनली πr²। 2πr² में से πr² घट गया तो πr²। वैल्यू रखने से 6 इंटू L है 7, अभी हमने देखा था L 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। और इस तरह से इसका सॉल्व करने से 7 7 जा 49, 6 जा, ये देखिए 49 6 जा आता है 294। 49 6 जा 294 आता है। और इसमें इसका वैल्यू 7 से 7 कट गया और 2 से यहाँ 11 कट गया। 11 2 जा 22 कट गया तो 11 इंटू 7/2, यानी 11 7 जा 77/2। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ हमने डिवाइड करके दिखा दिया, डिवाइड करते हैं तो होगा 38.5। इस तरह से हम दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पर तो आता है हमारा 332.5। इस तरह से इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हुआ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। थैंक यू।